हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल इंडो पाठशाला पर। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं स्पोर्ट्स एंड ट्रॉफी से रिलेटेड टॉप एमसीक्यूज़ को। ये वीडियो जो है आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एसएससी का जो है मोस्ट फेवरेट टॉपिक रह चुका है, क्योंकि एसएससी एग्जाम में पूछती है कि रणजी ट्रॉफी जो है यह किस खेल से संबंधित है, तो आपको बताना पड़ेगा क्रिकेट। डूरंड कप जो है किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो यह फुटबॉल से रिलेटेड है। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। देवधर ट्रॉफी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, दुलीप ट्रॉफी भी पूछा जाता है। एसएस कप पूछ लिया जाता है कि किस स्पोर्ट्स में खेला जाता है, तो यह भी क्रिकेट से रिलेटेड है। इस तरह से जो हम लिस्ट के थ्रू ही सारे ट्रॉफीज़ को कवर करने वाले हैं। तो लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न है हमारा, वेयर वॉज द डूरंड कप टूर्नामेंट स्टार्टेड इन इंडिया इन 1888। तो देखो यहाँ पर प्रश्न में ही एक और उत्तर छुपा है कि डूरंड कप की शुरुआत कब हुई थी भारत में, 1888 में। तो यह इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिमला में इसकी शुरुआत हुई थी। एंड डूरंड कप जो है यह ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट है एशिया का। एंड इसका नाम जो है किन के नाम पे रखा गया है, ये देख सकते हो, सर मॉर्टिमर डूरंड, जो कि फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं ब्रिटिश इंडिया के। एंड अभी जो है करेंट विनर है डूरंड कप का नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हु इज़ द इंडियन बैट्समैन आफ्टर हुम द रणजी ट्रॉफी इज नेम्ड। तो रणजी ट्रॉफी का नाम जो है किस भारतीय बल्लेबाज के नाम पे रखा गया है, तो इनका नाम है ऑप्शन बी, रणजीत सिंह जी। याद रखिएगा, रणजीत सिंह जी इनका नाम था। यहाँ पर आप देख सकते हो, द रणजी ट्रॉफी इज नेम्ड आफ्टर रणजीत सिंह जी, हु वॉज वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर्स टू गेन इंटरनेशनल फेम। तो ये पहले ऐसे भारतीय क्रिकेटर थे जिनको इंटरनेशनल फेम मिली थी। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो करेंट विनर जो है इसका रणजी ट्रॉफी का 2024-25 का, वो है विदर्भ। एंड ये एक डोमेस्टिक क्रिकेट कंपटीशन है रणजी ट्रॉफी, आप सभी देखते भी होंगे। नेक्स्ट है, अभी रणजी ट्रॉफी काफ़ी ज़्यादा न्यूज में भी रहा था, क्योंकि विराट कोहली ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया था दिल्ली की तरफ से। यह हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, डॉक्टर BC रॉय ट्रॉफी इज एन इंडियन फुटबॉल टूर्नामेंट फॉर। तो यह किस एज के प्लेयर्स के लिए खेला जाता है, BC रॉय ट्रॉफी, ये इंडियन फुटबॉल टूर्नामेंट है ये। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंडर 19 के प्लेयर्स जो है इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, डॉक्टर BC रॉय ट्रॉफी इज एन इंडियन फुटबॉल टूर्नामेंट फॉर अंडर 19 प्लेयर्स। एंड करेंट विनर जो है वो रही है मणिपुर, ये आपको पता होना चाहिए। एंड इस कंपटीशन का जो है नाम जो है ये किसके नाम पे रखा गया है, तो एक जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस फिजिशियन और वेस्ट बंगाल के CM भी रह चुके हैं, जिनका नाम है डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय। तो इन्हीं के नाम पे जो है इस टूर्नामेंट का नाम रखा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। एंड ये सेकंड CM थे वेस्ट बंगाल के। करेंट में कौन है, ममता बनर्जी हैं। द रंगास्वामी कप इज अवॉर्डेड टू द विनर्स ऑफ द नेशनल चैंपियनशिप इन। तो रंगास्वामी जो कप राष्ट्रीय चैंपियनशिप है, यह किस विजेताओं को जो है प्रदान किया जाता है, किस स्पोर्ट से रिलेटेड है ये रंगास्वामी कप। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हॉकी से रिलेटेड है। एंड SSC का जो स्टेनोग्राफर का पेपर हुआ 2023 में, वहाँ पे प्रश्न जो है पूछा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये पहली बार आयोजित कब हुआ था, 1928 में। इस तरह के प्रश्न भी पूछते हैं कि रंगास्वामी कप जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1928 आप बता सकते हो, पहली बार आयोजित हुआ था ये। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, द ऑल इंडिया MCC मुरुगप्पा गोल्ड कप टूर्नामेंट इन चेन्नई इज हेल्ड फॉर विच स्पोर्ट। तो MCC मुरुगप्पा गोल्ड कप टूर्नामेंट इस टूर्नामेंट का नाम है। यह जो है किस स्पोर्ट्स के लिए खेला जाता है, तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हॉकी। याद रखिएगा। आगे देखते हैं, द पोलो क्लब इज द होम ऑफ द एजरा कप इवेंट। द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट पोलो टूर्नामेंट स्टार्टेड इन 1880। तो पोलो क्लब एजरा कप इवेंट का घर है, जो दुनिया का सबसे पुराना पोलो टूर्नामेंट है, जिसकी शुरुआत 1880 में हुई थी। तो वो कहाँ पर है, तो ये जो है आपका ऑप्शन सी, कैलकाटा में है। द कैलकाटा पोलो क्लब की यहाँ पे बात हो रही है, जो कि एजरा कप इवेंट का होम है। ठीक है, SSC MTS 2024 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, लोकेशन जो है इसका कहाँ पर है, कोलकाता में सिचुएटेड है। एंड कोलकाता आप सबको पता है हुगली नदी के तट पर है। एंड इसे जो है इस्टेब्लिश कब किया गया था, 1862 में। इस तरह के प्रश्न पूछते हैं एग्जाम में। यहाँ पर आप देख सकते हो SSC MTS में ये प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट है,
द थॉमस कप इज एसोसिएटेड विद द विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। तो थॉमस कप काफ़ी ज़्यादा चर्चित एक कप है, किस स्पोर्ट्स के लिए खेला जाता है ये? तो ये देखो बैडमिंटन में खेला जाता है। बैडमिंटन में देखो मेल के लिए अलग कप हो खेलते हैं हम लोग, कप के लिए खेलते हैं, एंड फीमेल के लिए अलग, ठीक है। तो जो थॉमस कप है ये इसमें जो है मेल पार्टिसिपेट करते हैं, तो बैडमिंटन मेल यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो द थॉमस कप इज बाइनेरियल इवेंट विच मीन्स इट टेक्स प्लेस वंस एवरी 2 ईयर्स। तो ठीक है, हर 2 साल में एक बार इसे आयोजित किया जाता है, आपको पता होना चाहिए। एंड हाल ही में थॉमस कप जो है वह किस देश ने जीता है? तो वह रहे चाइना, यहाँ पर विनर है। आगे देखेंगे और यहाँ पर देखो थॉमस कप के बारे में डिटेल्स भी है। द फर्स्ट थॉमस कप टूर्नामेंट वॉज हेल्ड इन 1948 एंड 1949 एंड इट वॉज नेम्ड आफ्टर सर जॉर्ज अलान थॉमस, अ फॉर्मर इंग्लिश बैडमिंटन प्लेयर्स थे ये, इन्हीं के नाम पे ये नाम रखा गया थॉमस कप। एंड यह जो है फाउंडर भी रह चुके हैं इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन के, ठीक है। आगे देखते हैं, सीके नायडू ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट। ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम में पूछा गया 2024 में। तो सीके नायडू ट्रॉफी जो है यह रिलेटेड है आपके क्रिकेट से। आपको पता है एक हमारे अंबती रायडू क्रिकेटर है ना, उनसे आप सीके नायडू थोड़ा सा कनेक्ट कर सकते हो। क्रिकेट से रिलेटेड जो कप टूर्नामेंट या ट्रॉफी जो भी खेले जाते हैं उन सबकी यहाँ पे लिस्ट दी गई है। एशेज कप आप सबको पता है, इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया पार्टिसिपेट करती है। एशिया कप अभी आपका चल ही रहा है, 2025 का है ना, एशिया कप आयोजित हो रहा है यूएई में। एंड सीके नायडू ट्रॉफी, कुछ बिहार ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, दुलीप ट्रॉफी, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी, जीडी बिरला ट्रॉफी, जिलेट कप, आईसीसी वर्ल्ड कप, आईपीएल, ये सबको पता है। ईरानी ट्रॉफी जो है क्रिकेट से रिलेटेड ही है। जवाहरलाल नेहरू कप भी जो है क्रिकेट से रिलेटेड है। रणजी ट्रॉफी, रोहिंटन बारिया ट्रॉफी, रोथमांस कप एंड विजय हजारे ट्रॉफी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे आते हैं, ये लिस्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिए। नेक्स्ट है, विथ विच स्पोर्ट इज़ द बर्धमान ट्रॉफी एसोसिएटेड। तो बर्धमान ट्रॉफी जो है किस खेल से संबंधित है? यहाँ पर उत्तर जाएगा हमारा वेट लिफ्टिंग, ऑप्शन बी। यहाँ पर आप देख सकते हो वेट लिफ्टिंग इज द स्पोर्ट्स इन विच एथलीट्स कम्पीट इन लिफ्टिंग अ बारबेल लोडेड विथ वेट प्लेट्स फ्रॉम द ग्राउंड टू ओवरहेड। हमारी सबसे जो फेमस महिला वेट लिफ्टर है वो कौन है? मीराबाई चानू, सब जानते हैं आप, उनका नाम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ज़रूर याद रखिएगा। आगे देखते हैं, वेयर वॉज द इंडियन हॉकी फेडरेशन इस्टेब्लिश्ड। तो इंडियन हॉकी फेडरेशन जो है यह कब स्थापित हुआ था? सही उत्तर है ऑप्शन ई, 1925 में, 1925 में। एंड सीजीएल 2024 का ये प्रश्न है, तो याद रखिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो 7 नवंबर 1925 में जो है ग्वालियर में इसे फॉर्म किया गया था। एंड यहाँ पर देखिए, इट इज़ द फर्स्ट नॉन यूरोपियन कंट्री विच वाज अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, ठीक है। आगे देखते हैं, सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। ये जो है अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज में भी था, सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रिकेट, याद रखिएगा। तो ये जो है द सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जो है यह इज अवार्डेड एनुअली बाय द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। यह ट्रॉफी जो है आईसीसी के द्वारा जो है बेस्ट मेल क्रिकेटर इन द वर्ल्ड के लिए दिया जाता है हर एक साल, ठीक है। यानी 2024 में जितनी भी इस मैचेस खेले जाएंगे क्रिकेट के, सबसे अच्छा जो है मेल क्रिकेटर किसने सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है उसको दिया जाता है, ठीक है, सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी, ये ज़रूर याद रखिएगा। एंड वेस्ट इंडियन एक क्रिकेटर थे, उन्हीं के नाम पे जो है इस ट्रॉफी का नाम रखा गया है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स इज रिलेटेड टू द यूथंट कप। यूथंट कप जो है किस खेल से संबंधित है? तो सही उत्तर हो जाएगा लॉन टेनिस, याद रखिएगा। लॉन टेनिस अभी काफ़ी ज़्यादा चर्चे में भी है, यूएस ओपन अभी अभी समाप्त हुआ है, सबको पता है आपको। कार्लोस अल्कराज ने मेंस सिंगल्स का टाइटल भी जीत लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो द 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जो है जिसको हम जानते हैं, एंड 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जो है वो कौन कौन से होते हैं, किन किन टूर्नामेंट को मिलाकर जो है ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट हम बोलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर होता है फ्रेंच ओपन, फिर होता है विंबलडन, फिर लास्ट में होता है यूएस ओपन, ठीक है, ये याद रखिएगा। एक डेविस कप भी होता है जो मेंस इंटरनेशनल टीम कंपटीशन है। एंड बिली जीन किंग कप भी जो है लॉन टेनिस से ही रिलेटेड है, याद रखिएगा। डेविस कप काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा आता है, किससे संबंधित है? लॉन टेनिस।
अगला प्रश्न है प्रिंस ऑफ वेल्स कप इज एसोसिएटेड विद द गेम ऑफ, तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा गोल्फ, याद रखिएगा। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो मेजर गोल्फ टूर्नामेंट जो है द मास्टर्स, जो कि यूएसए के अगस्टा में आयोजित होता है एनुअली। द ओपन चैंपियनशिप, यह जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट टूर्नामेंट है जो कि यूके में आयोजित होता है। यूएस ओपन कंडक्टेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स गोल्फ एसोसिएशन एंड पीजीए चैंपियनशिप, ये भी जो है गोल्फ से ही रिलेटेड है। राइडर कप इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट, तो राइडर कप जो है ये किससे संबंधित है, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा अगेन गोल्फ, याद रखिएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इंग्लिश एक बिजनेसमैन थे सैमुअल राइडर हु डोनेटेड द ट्रॉफी, याद रखिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्हीं के नाम पे ये इनका इस ट्रॉफी का यानी इस कप का नाम रखा गया है सैमुअल राइडर। आगे देखते हैं फर्स्ट एडिशन ऑफ द वर्ल्ड पिकल बॉल लीग स्टार्टेड इन, विश्व पिकल बॉल लीग का पहला संस्करण कहाँ पे शुरू हुआ था, तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मुंबई। फर्स्ट एडिशन ऑफ द वर्ल्ड पिकल बॉल लीग स्टार्टेड इन मुंबई एंड द इनॉग्रेल एडिशन ऑफ द वर्ल्ड पिकल बॉल लीग स्टार्टेड एट द सीसीआई इन मुंबई महाराष्ट्र, याद रखिएगा। 6 टीम ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। चलो आगे देखते हैं आगा खां कप इज एसोसिएटेड विद द विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स, तो देखो हॉकी से रिलेटेड भी जो है काफ़ी ज़्यादा टूर्नामेंट आयोजित होते हैं एंड एग्ज़ाम में भी प्रश्न यहाँ से बनते हैं। आगा खान कप जो है हमेशा पूछा जाता है जो कि हॉकी से रिलेटेड है। यहाँ पर आप देख सकते हो हॉकी से रिलेटेड अन्य जो टूर्नामेंट है आगा खां कप तो मैंने आपको बता दिया। महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यानचंद ट्रॉफी, सुल्तान अजलान शाह कप बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा आता है, बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, इसे ज़रूर याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वेल्स ट्रॉफी, स्टैनले कप, सिंधिया गोल्ड कप एंड वेलिंगटन कप, ये सारे जो हैं हॉकी से रिलेटेड हैं, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है मड्रेका कप इज एसोसिएटेड विद द विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स, तो यह फुटबॉल से रिलेटेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फुटबॉल भी काफ़ी ज़्यादा चर्चित गेम है हमारा स्पोर्ट्स। यहाँ पर आप देख सकते हो फुटबॉल से रिलेटेड जितने भी कप या लीग या ट्रॉफी जो भी खेले जाते हैं सबके यहाँ पे लिस्टिंग की गई है सबकी। रॉबर्ट्स कप, बांडोदकर ट्रॉफी, मॉडेका कप, कॉन्फेडरेशन कप, डीसीएम ट्रॉफी या फिर डुरंड कप बोल सकते हो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बीसी राज ट्रॉफी, फीफा वर्ल्ड कप तो आप सबको पता ही है। ज्यूल्स रिमिट ट्रॉफी, इंडियन सुपर लीग जो है इंडिया में आयोजित होता है, जिस तरह से क्रिकेट का आईपीएल होता है ना उस तरह से ही फुटबॉल का इंडियन सुपर लीग होता है, ठीक है। कलिंगा कप, संतोष ट्रॉफी काफ़ी ज़्यादा पूछा आता है, बहुत बार पूछा गया है। सीजर कप, सुब्रतो कप भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिए। सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी, टॉड मेमोरियल ट्रॉफी एंड विट्ठल ट्रॉफी, ये सारे जो हैं फुटबॉल से रिलेटेड हैं। विट्ठल ट्रॉफी भी मैंने एग्जाम में एक बार देखा है, तो ये इंपॉर्टेंट है विट्ठल ट्रॉफी। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इन मुरुगप्पा गोल्ड कप एसोसिएटेड, तो ये जो है आपका रिलेटेड है ऑप्शन डी हॉकी से, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए कुछ स्पोर्ट्स के कप को मेंशन किया गया, यानी ट्रॉफी जो भी टूर्नामेंट होते हैं उनको। हॉकी का पहले देखते हैं, बेक्टन कप, नेहरू ट्रॉफी, स्टैनले कप, आगा खां कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, वेलिंगटन कप एटसेट्रा। बात करें गोल्फ से रिलेटेड तो राइडर कप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वॉल्कर कप, कनाडा कप, ईसेन ओवर कप। फिर क्रिकेट से रिलेटेड है रणजी ट्रॉफी, दुलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, एसएस कप। वर्ल्ड कप तो सबको पता ही है, गावस्कर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी जो है, इसमें कौन कौन से देश खेलते हैं, ऑस्ट्रेलिया और भारत खेलती है। जिस तरह से एसएस होता है ना ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में, उस तरह से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में क्या होता है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, है ना। बैडमिंटन से रिलेटेड जो भी है कप यहाँ पे याद रखिएगा, थॉमस कप, उबर कप बहुत ज़्यादा पूछा आता है, ठीक है। आगे यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट है हु सिक्योर्ड द टॉप पोजीशन इन द खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025, तो किस राज्य ने जो है शीर्ष स्थान हासिल किया है खेलो इंडिया विंटर गेम्स की यहाँ पे बात हो रही है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लद्दाख। वैसे तो यहाँ पे ये देख लो, यहाँ पे टॉप 5 स्टेट एंड यूटीज़ को भी मेंशन किया गया है, तो लद्दाख जो है नंबर 1 पे रहा है, टोटल 7 मेडल जीते हैं इसने। तमिलनाडु 2 पे, महाराष्ट्र 3rd नंबर पे, तेलंगाना 4, कर्नाटक जो है 5th पे रहा है। आगे देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल ट्रॉफीज और कप इज रिलेटेड टू बैडमिंटन, तो यहाँ पर देखो निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय ट्रॉफी कप बैडमिंटन से संबंधित है, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी चड्डा कप, याद रखिएगा, ठीक है। बात करें द चड्डा कप इज एसोसिएटेड विद द बैडमिंटन, अ स्पोर्ट दैट डिमांड एजिलिटी, स्पीड एंड
प्रेसिशन, ये तो डिटेल्स है इस कप के बारे में। आगे देखते हैं, थॉमस कप इज एसोसिएटेड विथ विच गेम और स्पोर्ट्स। तो ये जो है बैडमिंटन से रिलेटेड है, हमने पीछे भी डिस्कस किया है। बैडमिंटन के जो भी कप या ट्रॉफी टूर्नामेंट आयोजित होते हैं, अमृत दीवान कप, चड्डा कप, यूरोपियन कप, हरी लेला कप, इब्राहिम रहीमतुल्लाह कप, चैलेंजर कप, क्वानिका कप, सोफिया कप, कितिया करा कप, मलेशियन कप ओपन, ओके मलेशियन ओपन है यहाँ पे, थॉमस कप जिसमें मेन पार्टिसिपेट करते हैं, ऊबर में तो वीमेन, ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है, पूछा जाता है। नेक्स्ट है ईरानी कप इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। तो ये भी हमने पीछे डिस्कस किया, अगर आप ध्यान से लेक्चर को सुन रहे हैं। तो ईरानी कप जो है क्रिकेट से रिलेटेड है, याद रखिएगा। एंड ये जो है एक डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास क्रिकेट टूर्नामेंट है जो कि भारत में आयोजित होता है। विच इंडियन प्लेयर वॉन ब्रॉन्ज मेडल इन द किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन 2024। तो किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन 2024 में ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता है? तो ये हैं हमारे लक्ष्य सेन, जो कि उत्तराखंड राज्य से आते हैं, उत्तराखंड के अल्मोड़ा से, याद रखिएगा। काफ़ी फेमस प्लेयर हैं ये, काफ़ी अच्छा बैडमिंटन खेलते हैं। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो, इन्होंने 2018 में एशियन जूनियर जो चैंपियनशिप हुई थी वहाँ पर गोल्ड मेडल जीता था। 2021 जो है वर्ल्ड चैंपियनशिप, वहाँ पर इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। एंड कॉमनवेल्थ गेम्स जो आयोजित हुआ है 2022 में, वहाँ पर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, याद रखिएगा। इन्हें जो है अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है नवंबर 2022 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है यहाँ पर, एजरा कप इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। तो एजरा कप किससे रिलेटेड है? अभी मैंने आपको पीछे लिस्ट दिखाया, उसमें बताया भी है। तो एजरा कप जो है पोलो से रिलेटेड है, सॉरी ये एजरा कप नहीं बताया मैंने, है ना, ये नया है। तो पोलो से रिलेटेड है एजरा कप, याद रखिएगा। 4 वर्ड का है पोलो, यहाँ पे 4 लेटर का है, देख सकते हो। एंड एजरा में भी जो है 4 लेटर ही हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। बात करें यहाँ पे देख सकते हो, फिर से आपको याद दिला दूँ मैं, डुरंड कप जो है फुटबॉल से रिलेटेड है, बेगटन कप जो है हॉकी से रिलेटेड है, अग्रवाल कप जो है बैडमिंटन से रिलेटेड, डेविस कप जो है लॉन टेनिस से रिलेटेड है, एंड एजरा कप जो है पोलो से रिलेटेड है, आपको याद होना चाहिए। आगे देखते हैं, द डुरंड कप, संतोष ट्रॉफी एंड रॉबर्ट्स कप आर रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। तो संतोष ट्रॉफी से यहाँ पर आप इस प्रश्न का उत्तर जो है आसानी से पकड़ सकते हो, यह जो है फुटबॉल से रिलेटेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। संतोष ट्रॉफी, डुरंड कप बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं। यहाँ पर देखो सबके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स लिखा हुआ है जो भी हैं। तो सबसे पहले देखो डुरंड कप के बारे में बात करते हैं। तो यह ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट है भारत का, ठीक है। कहाँ पर पहली बार आयोजित हुआ था? 1888 में शिमला में। ये पहला प्रश्न ही था लेक्चर का जो हमने डिस्कस किया था। रोबर्ट्स कप की बात करें तो ये जो है एनुअल फुटबॉल टूर्नामेंट है जो कि इंडिया में आयोजित होता है। एंड ये सेकेंड ओल्डेस्ट टूर्नामेंट है, ठीक है। सबसे पुराना तो डुरंड है, दूसरे नंबर पे रॉबर्ट्स, थर्ड पे संतोष ट्रॉफी। यह कब से आयोजित हो रहा है? 1941 से। ये भी प्रश्न पूछते हैं कि संतोष ट्रॉफी कब से खेला जा रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड इस ट्रॉफी का नाम किसके नाम पे रखा गया है, किन के नाम पे? तो यह महाराजा सर मनमाथा नाथ रॉय चौधरी ऑफ संतोष, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, और यहाँ पर देखो एक और इम्पोर्टेंट है, संतोष ट्रॉफी का जो है पहला विनर कौन था? बंगाल। ये भी पूछा था, स्टैटिक जीके के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर है रामानुजन ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो रामानुजन ट्रॉफी जो है रिलेटेड है टेबल टेनिस से, ठीक है। टेबल टेनिस, मनिका बत्रा को आपने देखा वो खेलते हुए, टेबल टेनिस, है ना। अगला है वॉकर कप, ठीक है। वॉकर कप किस खेल से संबंधित है? तो ये रिलेटेड है आपका ऑप्शन डी, गोल्फ से। गोल्फ के यहाँ पे देख सकते हो कैनेडा कप, कोलंबो कप, ईजेनओवर कप, प्रिंस ऑफ वेल्स कप, राइडर कप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एंड वॉकर कप, ये सारे जो है गोल्फ से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, विच इंडियन प्लेयर वॉज अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड फॉर द आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024। तो ये सर गारफील्ड रॉबर्ट्स ट्रॉफी की बात हो रही है, सोबर्स अवार्ड की, जो किसी एक प्लेयर को मिलता है एक साल में बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए। तो वो मिला था किसे? जसप्रीत बुमराह को, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। एंड इसके जो है अदर विनर्स हमारे भारतीय कौन कौन रह चुके हैं? विराट कोहली को ये अवार्ड मिल चुका है, जसप्रीत बुमराह को भी 2024 में मिला है, अश्विन भी ये अवार्ड जीत चुके हैं, एंड राहुल द्रविड़ भी ये अवार्ड जीत चुके हैं, ठीक है। बात करें सेतु कप जो है यह किस खेल से संबंधित है? तो सेतु कप रिलेटेड है आपका हॉकी से, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं, एक बार और याद कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। अमृत दीवान कप बैडमिंटन, आशुतोष ट्रॉफी फुटबॉल, बेंगलोर ब्लूज चैलेंज कप बास्केटबॉल,
बारना बेलाग कप टेबल टेनिस जो मेन खेलते हैं। बेगम हजरत महल ट्रॉफी, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा आता है, फुटबॉल से रिलेटेड है। बेगटन कप हॉकी, मुंबई गोल्ड कप हॉकी। बर्धमान ट्रॉफी जो है वेट लिफ्टिंग। चड्डा कप जो है बैडमिंटन से रिलेटेड है। चकोला गोल्ड ट्रॉफी जो है फुटबॉल एंड हॉकी के लिए फेमस है, याद रखिएगा। कोच बिहार ट्रॉफी क्रिकेट। डीसीएम ट्रॉफी फुटबॉल। देवधर ट्रॉफी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जरूर याद रखिएगा, क्रिकेट। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग कप इज अवॉर्डेड फॉर वीमेन इन द स्पोर्ट ऑफ बैडमिंटन। तो इसमें से कौन सा कप जो है वो बैडमिंटन खेल में महिलाओं को प्रदान किया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उबर कप। मैंने आपको बताया थॉमस कप पे पुरुष पार्टिसिपेट करते हैं एंड उबर में महिलाएं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो उबर कप जो है पहली बार आयोजित हुआ था 1956-57 में, इंग्लैंड में आयोजित हुआ था, ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड दिस टूर्नामेंट इज हेल्ड फॉर द वीमेन बैडमिंटन टीम। आगे देखते हैं, ध्यानचंद ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। अगर ध्यानचंद का नाम आपने सुना है तो इस प्रश्न का उत्तर जो है आप आसानी से दे दोगे। तो मेजर ध्यानचंद जो है किस खेल के लिए प्रसिद्ध थे, तो अगेन यहाँ पर उत्तर हो जाएगा हमारा क्या, हॉकी, ठीक है, याद रखिएगा। ये मेजर ध्यानचंद की बात करें तो इनका जन्म हुआ था कब, 1905 में, एंड इनकी मृत्यु हो गई थी 1979 में, ठीक है। यह इंडियन फील्ड हॉकी प्लेयर थे जिनको जो है ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद के नाम से हम जानते हैं। एंड स्पोर्ट्स का भी हमारा सबसे बड़ा अवार्ड भी जो है मेजर ध्यानचंद अवार्ड है, जो भारत के सरकार के द्वारा दिया जाता है खिलाड़ियों को, याद रखिएगा। एंड यह जो है अपने इन्होंने जो गोल स्कोर किया था ना, 3 ओलंपिक्स गोल्ड भी यहाँ पे इन्होंने जीते थे मेडल्स, 1928 में, 1932 में, 1936 में, याद रखिएगा। एंड इन्हीं के जन्मदिन को हम क्या मनाते हैं, 29 अगस्त को, नेशनल स्पोर्ट्स डे, सबको याद होना चाहिए। कब मनाते हैं, 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे। इस दिन जो है किनका जन्मदिन होता है, मेजर ध्यानचंद जी का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा। हु वॉज ऑनर्ड विद द बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन मुंबई ऑन फरवरी 1, 2025। तो बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किस प्लेयर को मिला है, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर, याद रखिएगा। एंड इस अवार्ड का नाम क्या है, कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जो मेन को दिया जाता है, सचिन तेंदुलकर को मिला था। पॉली उमिरगर अवार्ड जो है बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर को दिया जाता है, भारतीय क्रिकेटर को, वो जसप्रीत बुमराह को मिला था, याद रखिएगा। एंड बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर वीमेन की बात करें, पुरुषों में तो जसप्रीत बुमराह को मिला है, महिलाओं में स्मृति मंदाना को मिला था। बेस्ट इंटरनेशनल डेब्यू जो किया था पुरुषों में वो सरफराज खान को मिला था, एंड वीमेन में आशा शोभाना को मिला था। बीसीसीआई स्पेशल अवार्ड दिया गया था रविचंद्रन अश्विन को। ये सारे इंपॉर्टेंट है, आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, संतोष ट्रॉफी इज कनेक्टेड विथ। संतोष ट्रॉफी देखो किससे रिलेटेड है, एसएससी CHSL में पूछा गया प्रश्न, तो ये रिलेटेड है आपका फुटबॉल से, याद रखिएगा। 1941 में इसकी शुरुआत हुई थी। एंड सबसे ज़्यादा जो है इस ट्रॉफी को जीत रखा है वेस्ट बंगाल ने, 32 टाइटल्स हैं वेस्ट बंगाल के पास, याद रखिएगा। यहाँ पर है आइजनहावर कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, तो ये जो है रिलेटेड है गोल्फ से, मैंने 2-3 बार आपको बता दिया। एंड पहली बार जो है कब खेला गया था, ये 1958 में, याद रखिएगा। जूल्स रिमेट ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो ये रिलेटेड है आपका ऑप्शन ए फुटबॉल से, ठीक है। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज द सुल्तान एजलान शाह कप रिलेटेड। तो सुल्तान एजलान शाह कप मैंने आपको बताया था, बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता है, हॉकी का है ये, याद रखिएगा, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो एक बार फिर से रिवीजन दिया हुआ है, तो हम ज़्यादा बार रिवीजन नहीं करेंगे ताकि जो है पिछला भूल ना जाए, ठीक है। सुधीर रमन कप याद रख लेना, बैडमिंटन से रिलेटेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा आता है। थॉमस कप, उबर कप मैंने बताए हैं बैडमिंटन का। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो दी एसेस, तो पता ही आपको, इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया खेलती है इसमें। चलो आगे देखते हैं, कोलंगा कप किससे संबंधित है, तो ये जो है रिलेटेड है ऑप्शन सी पोलो से। एंड पोलो का एजरा कप मैंने आपको बताया था, 4 लेटर का एजरा भी है एंड 4 लेटर का पोलो भी है, ठीक है, याद रखना। हु वन द टाइटल ऑफ टाटा स्टील मास्टर चेस टूर्नामेंट 2025। तो यह खिताब किसने जीता है, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर प्रज्ञानंद ने यह खिताब जीता है। एंड आर प्रज्ञानंद जो है खिताब जो है जीता है वर्ल्ड चैंपियन जो हमारे डी गुकेश हैं उनको हराकर, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। टाटा स्टील मास्टर चेस टूर्नामेंट 2025 आर प्रज्ञानंद ने जीता है। एंड यहाँ पे देखो सारे जो हैं ये प्लेयर
अर्जुन एरिगेसी, ये भी जो है शतरंज ही खेलते हैं। फिर है स्वेतलिंग कप किससे संबंधित है, तो ये रिलेटेड है आपका ऑप्शन सी टेबल टेनिस से। टेबल टेनिस के यहाँ पे देख सकते हो कुछ ट्रॉफीज़ हैं, बर्ना बेलैक कप, कॉर्बेलियन कप, कॉर्विजन कप, जयलक्ष्मी कप यहाँ पे देख सकते हो, रामानुजन ट्रॉफी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जरूर याद रखिएगा। आगे देखते हैं डॉक्टर बीसी रॉय ट्रॉफी जैसे एसोसिएटेड विथ, ये इनसे रिलेटेड भी प्रश्न हमने पीछे किया था। ये रिलेटेड है ऑप्शन डी फुटबॉल से, याद रखिएगा। बीसी रॉय जो है कौन थे, वेस्ट बंगाल के दूसरे चीफ मिनिस्टर, ठीक है। यहाँ पे अंडर 19 के जो प्लेयर्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। एंड ये जो टूर्नामेंट है इंस्टीट्यूटेड बाय द AIFF इन 1962, ये आपको पता होना चाहिए। तो हमारा जो है यहाँ पे वीडियो का समापन होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करिएगा एंड कमेंट बॉक्स में जो है फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। देखो CGL से रिलेटेड हमने एक बैच स्टार्ट किया था, टारगेट CGL बैच 2025। तो अगर आपको इसको ज्वाइन करना है, वैसे तो अब एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो आप इंडो पाठशाला का ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। वहाँ पे पेड कोर्सेस में आपको जाना है, टारगेट CGL 2025 पे क्लिक करना है। 251 का ये बैच है। यहाँ पर हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 टॉपिक्स को कवर किया है GK GS के। एंड ये बैच जो है सिर्फ CGL के लिए नहीं है, जो भी SSC के एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है, वहाँ सभी एग्ज़ाम्स में ये काम करेगा। काफ़ी अच्छे से हमने डिटेल्स में हर एक टॉपिक को कवर किया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।